नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हरीश वर्मा है। मेरे चैनल टीचिंग टॉक में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं पढ़ाऊंगा तत्सम और तद्भव। इसको मैं ऐसे ट्रिक के माध्यम से समझाऊंगा दोस्तों आप लोगों को कि एग्जाम हॉल में बैठते ही आपको पता चल जाए 1 सेकंड के अंदर में कि आखिर तत्सम है क्या, तद्भव है क्या। आई बात समझ में? हम इसको तत्सम को एक वर्ग बनाकर, तद्भव को एक वर्ग बनाकर इसको रटते हैं, याद करते हैं, लेकिन भूल जाते हैं। हम कभी भी ट्रिक के माध्यम से समझने की कोशिश कभी भी नहीं की, इस कारण हम इसे भूल जाते हैं। मैं ऐसे ट्रिक के माध्यम से समझाऊंगा ताकि आपको चुटकी में ही याद आ जाए आखिर तत्सम है क्या, तद्भव है क्या। तो तत्सम, तत्सम दोस्तों 2 शब्दों से बना है, तत् प्लस सम। तत् का मतलब होता है उसके और सम का मतलब होता है समान। आई बात समझ में? तो मतलब हुआ उसके समान। किसके समान? संस्कृत के समान। अर्थात तत्सम शब्द संस्कृत के समान होता है, यानी कि जो शब्द संस्कृत का है वही शब्द तत्सम का ही होगा। आई बात समझ में? ऐसे शब्दों को दोस्तों हम आज भी बोलचाल के भाषा में यूज करते हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि हम हिंदी बोल रहे हैं या संस्कृत। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा, आश्चर्य। आश्चर्य को आप लोगों को पता नहीं होगा कि ये संस्कृत शब्द है, तत्सम शब्द है। आप लोग इसको हिंदी शब्द ही समझ रहे होंगे कि आश्चर्य एक हिंदी शब्द है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये संस्कृत शब्द है, तत्सम शब्द है। आई बात समझ में? उसी प्रकार से अक्षर, हम ये बोलते हैं कि इसका अक्षर खराब है, तो अक्षर खराब है तो अक्षर शब्द क्या है? संस्कृत शब्द है, ना कि हिंदी शब्द है। आई बात समझ में? उसी प्रकार से अमूल्य, हम बोलते हैं कि सोने का मूल्य अमूल्य है। आई बात समझ में? सोना अमूल्य है, तो अमूल्य शब्द संस्कृत है, ना कि हिंदी। उसी प्रकार से अज्ञान, अज्ञान शब्द का हम यूज करते हैं, ये बहुत अज्ञान है यार, इसको कुछ नहीं आता, ऐसे शब्द का प्रयोग हम करते हैं ना। आई बात समझ में? तो अज्ञान शब्द संस्कृत शब्द है। आई बात समझ में? यानी कि जो शब्द हुबहू संस्कृत से आया हुआ हो उसे हम तत्सम शब्द कहेंगे। आप लोगों को पता होगा कि संस्कृत शब्द बहुत प्राचीन भाषा है, उसके स्वरूप धीरे धीरे बदलते गए तो बहुत सारे भाषाओं का जन्म हुआ, उसमें से एक है हिंदी शब्द। तो इस टॉपिक के अनुसार हिंदी के जितने भी शब्द हैं हम उसे तद्भव कहेंगे। आई बात समझ में? जैसे कि तद्भव, तद प्लस भव 2 शब्दों से बना है। तद का मतलब होता है उससे, भव का मतलब होता है उत्पन्न हुआ। तो इसका मतलब हुआ उससे उत्पन्न हुआ। किससे उत्पन्न हुआ? संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुआ। ठीक, तो संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुआ है तद्भव या हिंदी शब्द। ठीक, जैसे कि अज्ञान, मैं अभी बताया कि अज्ञान संस्कृत है, तो इसको जब हम हिंदी में बोलेंगे तो इसका स्वरूप बदल के होगा अजान। ठीक, हम अजान शब्द का यूज नहीं करते, हम हिंदी शब्द का यूज नहीं करते, हम संस्कृत शब्द अज्ञान को उपयोग करते हैं कि ये बहुत अज्ञान है। ठीक, उसी प्रकार से अमूल्य, हम ज्यादातर अमूल्य का यूज करते हैं, ना कि अमूल्य यूज करते हैं, जो कि हिंदी शब्द है। उसी प्रकार से हम आश्चर्य, जो कि हिंदी शब्द है, तद्भव शब्द है, हम इसका उपयोग नहीं करते, आश्चर्य का उपयोग करते हैं। ठीक, उसी प्रकार से अक्षर, अक्षर का स्वरूप बदल कर हुआ है अक्षर तद्भव में। आई बात समझ में? एक और ट्रिक है दोस्तों तत्सम शब्द को ज्ञात करने के लिए। ठीक है, जिस भी शब्द में अगर आधा अक्षर रहे, जैसे कि प्रेम एक शब्द है, तो प्रेम 2.5 शब्दों से बना है, मतलब ये जो आधारा है ना, तो आधारा हुआ मतलब तत्सम हुआ। आप लोगों ने मूवी देखे होंगे कि 2.5 अक्षर प्रेम का, तो 2.5 अक्षर है, मतलब आधा अक्षर जिस भी शब्द में है तो समझ जाओ यहाँ पे तत्सम ही रहेगा, आंख मूंद के। ठीक, लेकिन यहाँ पे अक्षर एक अपवाद है, ये तद्भव है। ठीक, जैसे कि अग्नि, ये भी 2.5 अक्षर से बना है, अधगा हुआ ना, तो ये तत्सम हुआ, इसका तद्भव होगा आग। ठीक दोस्तों,
जिस भी शब्द में होगा आधा अक्षर समझ जाना, वहां पे तत्सम होगा। आई बात समझ में दोस्तों। तत्सम तद्भव को याद करने का ट्रिक मैं बताऊंगा। सबसे पहले ट्रिक और नियम है छतरी की छा का प्रयोग। जिस भी शब्द में छतरी का छा का प्रयोग होगा समझ जाना वहां पे तत्सम शब्द हुई होगा। आपको आंख मूंद कर टिक लगा देना है, उस पर सोचना ही नहीं है कि ये तत्सम है तद्भव। ठीक, छतरी के छा का उपयोग जहां होगा समझ जाना वहां पे तत्सम होगा। जब इसका स्वरूप बदलेगा हिंदी में तद्भव में, तो खा से खरगोश के रूप में बदलेगा और छाता की छा में बदलेगा। आई बात समझ में। ठीक, जैसे कि क्षीर यहाँ पे छतरी छा का प्रयोग हुआ है। ठीक, तो ये होगा तत्सम। और उसी प्रकार से ये इसका स्वरूप बदलकर खी हुआ है, खा के यूज हुआ है ना छतरी की छा का जगह, तो ये होगा तद्भव। उसी प्रकार से क्षेत्र, क्षेत्र क्या चीज है? तत्सम है, क्योंकि छतरी छा का उपयोग हुआ है, तो इसका स्वरूप बदलकर हिंदी में खेत हुआ है, क्योंकि इसमें छतरी छा का बदले खा हुआ है। उसी प्रकार से अक्षर का अक्षर हुआ आधा चा छा का उपयोग हुआ। ठीक, उसी प्रकार से अक्षर तो हुआ है, इस छा का जगह आधा चा छा का उपयोग हुआ है। ठीक, मक्षिका का होगा मक्खी, अक्षोभ का होगा अक्षोहा, मक्खन का होगा मक्खन। आई बात समझ में। जिस भी शब्द में छतरी छा का उपयोग होगा दोस्तों समझ जाना वहां पे तत्सम है, और जिस भी शब्द में खा और छाता छा का प्रयोग होगा समझ जाना वहां पे तद्भव है। आई बात समझ में दोस्तों। इस टॉपिक में पूरा का पूरा ट्रिक है, आपको 400-500 शब्द पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप कितना पढ़ोगे यार, आप खुद समझो, आप कितना याद कर लोगे इस 2-3 नंबर के लिए। यहाँ से 2-3 नंबर क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा होता है, लेकिन इसके लिए आप कितने शब्द रटोगे यार, बताओ। ठीक है, तो रटो मत, मैं सिर्फ 6 ट्रिक बताऊंगा, अर्थात 6 नियम, इसको याद कर लो बस। मेरी इस वीडियो को देख लो, आपको कोई भी वीडियो या कोई भी किताब पढ़ने की जरूरत ही नहीं, मैं गारंटी देता हूँ इसके बाहर आएगा ही नहीं। आई बात समझ में। तो सेकंड नंबर का ट्रिक है वाक का प्रयोग। वाक का प्रयोग क्या है? जिस भी शब्द में होगा वहां पे तत्सम होगा, और वाक का प्रयोग जो वाक के स्वरूप में बदल कर आएगा बा, तो समझ वहां पे तद्भव है। जैसे कि वनिक, वनिक का तद्भव होगा बनियान, इस वाक का जगह इस वाक का प्रयोग हुआ है। ठीक, उसी प्रकार से वर्षा, वर्षा का तद्भव होगा, इसका स्वरूप बदला है तद्भव में, तो बरसात लगा, इस वाक का जगह इस वाक का प्रयोग हुआ है। उसी प्रकार से वक का आएगा बबूला। ठीक, वर यात्रा का आएगा बारात, इस वाक का जगह इस वाक का उपयोग हुआ है। द्विवेदी, द्विवेदी एक जाति का नाम है। ठीक है, तो द्विवेदी का जगह आएगा दुबे, इस वाक का जगह इस वाक का प्रयोग हुआ है। आई बात समझ में। जिस भी शब्द में दोस्तों वाक का प्रयोग होगा समझ जाना वहां पे तत्सम होगा, यानी कि संस्कृत शब्द होगा। ठीक, उसी प्रकार से तीसरा ट्रिक है दोस्तों बड़ा सा का प्रयोग, जिसे शक्कर का सा हम बोलते हैं आम बोलचाल के भाषा में। जब इसका स्वरूप बदलेगा तद्भव में, तो इस छोटा सा में बदलेगा। ठीक, जैसे कि सुंड, जब सुंड तद्भव में बदलेगा तो इस सा की जगह बड़ा सा की जगह छोटा सा का उपयोग होगा। ठीक, उसी प्रकार से श्यामल, श्यामल में क्या होता है? बड़ा सा का उपयोग हुआ है, जब तद्भव में परिवर्तन होगा तो छोटा सा का उपयोग हो रहा है, सांवला हुआ। सकू का सुआ हुआ, इस सा का बदले इस सा का यूज हुआ है। आई बात समझ, बहुत याद आ रहा है ना। उसी प्रकार से शब्द, इस शब्द इस सा का जगह बड़ा छोटा सा का उपयोग हुआ है। आई बात समझ में। ठीक, अब चौथा ट्रिक है दोस्तों त्रा, त्रशुल का त्रा, त्रशुल का त्रा जिस भी शब्द में होगा वह होगा तत्सम। जब यह तद्भव में परिवर्तन होगा, मतलब इसका स्वरूप जब बदलेगा तब ता से तलवार होगा। ठीक, जैसे कि रात्रि, रात्रि में त्रिशूल का त्रा है, मतलब तत्सम है। जब इसका स्वरूप बदलेगा हिंदी में या तद्भव में, तो समझ जाना वहां पे
ता से तलवार वाला यूज आएगा, ठीक है। तो ये हुआ तद्भव। उसी प्रकार से राजपूत, राजपूत में क्या है, राजपुत्र में क्या है, त्रिशूल के त्राग का उपयोग हुआ है, ठीक। जब इसका स्वरूप बदला तो राजपूत बना, तो राजपूत में ता से तलवार वाला है यूज, तो तद्भव है दोस्तों। उसी प्रकार से 5वें नंबर का ट्रिक है या का प्रयोग, ठीक। या का जहां भी उपयोग होगा वहां पे समझ जाना आप कि वो तत्सम है। या का जब स्वरूप जब बदलता है तद्भव में तो जा हो जाता है। तो उसी प्रकार से योग का हुआ जोग, ठीक। बहुत ही आसान है दोस्तों, बिल्कुल रटना ही नहीं है, मैं बता रहा हूँ। आप मेरे चैनल से जुड़िए, एक एक करके मैं हर एक टॉपिक को कॉन्सेप्ट के अनुसार समझाऊंगा। जो कॉन्सेप्ट में समझ नहीं आएगा आपको, मैं उसको ट्रिक के माध्यम से समझाऊंगा, ठीक। मेरा उद्देश्य इतना ही है कि आपको पढ़ने में आसानी हो, आप किसी बुक के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े, आप मेरे वीडियो से जुड़े रहें, आपको हर चीज़ें अवेलेबल कराऊंगा यूट्यूब में, ठीक। अभी मेरा हिंदी है, उसके बाद मैं इंग्लिश ड्रामा शुरू करूँगा, उसके बाद बायो, इतिहास, संविधान, जितने भी टॉपिक है कंपटीशन एग्जाम की तैयारी में, कॉलेज स्कूल में जितने भी विषय है मैं सबको एक एक करके पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी स्टार्टिंग में हिंदी को इसलिए शुरू किया हूँ क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे, हल्के में नहीं लेंगे, अगर इसको अच्छे से पढ़ ले तो यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा स्कोरिंग हम कर सकते हैं, इसलिए मैं हिंदी को चूज किया पहले, ठीक है। आई बात समझ दोस्तों। 6ठे नंबर का ट्रिक है चांद वाला बिंदु का प्रयोग। यह चांद वाला बिंदु जिस भी शब्द में रहेगा समझ जाना वहाँ शब्द तद्भव होगा, ठीक। जैसे कि गेहूं, गेहूं में क्या है, हूं के ऊपर में चांद वाले बिंदु का प्रयोग हुआ है, तो ये होगा तद्भव, यानी कि हिंदी शब्द। उसी प्रकार से मुंह, मुंह क्या चीज है, हिंदी शब्द, तद्भव शब्द, क्योंकि चांद वाले बिंदु का प्रयोग हुआ है। उसी प्रकार से गांव और मुझ में चांद वाला बिंदु का प्रयोग हुआ है। अगर इस वाले बिंदु का प्रयोग होगा, ठीक, तो ये तत्सम भी हो सकता है और तद्भव भी हो सकता है। आई बात समझ में, इसको थोड़ा सा रटना पड़ेगा, ठीक। इसका कोई ट्रिक नहीं है, ये तत्सम भी हो सकता है, तद्भव भी हो सकता है। दोस्तों अगर मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो से जुड़े रहिए ताकि और भी विषय आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक। जय हिंद।